प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आज की इस सभा में आप सबका स्वागत है। आज देखें कि प्रभु आज हमसे किस विषय के ऊपर बात किया चाहता है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर और 5वीं आयत तक। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल ये नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम में डाला गया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आयत से आशीष बख्शे। यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, धीरज, और आज इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि धीरज और इसका क्या महत्व है हमारी इस जिंदगियों के अंदर, क्योंकि धीरज एक रहस्य है सफलता का। मसीह जीवन में व्यस्त होना एक रात की बात नहीं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए धीरज धरना पड़ता है। शाऊल एक रात में पौलुस नहीं बन गया, उसको एक नया नाम दिया गया था पौलुस। उसके लिए उसे मसीह के दुखों में शामिल होना पड़ा, सहभागी होना पड़ा। और उसके दुखों के विषय में मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं, जो कि 2 कुरिन्थियों 11 और 23 से 29 के अंदर है। इसको मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वो कहता है कि मैं मसीह के दागों को अपनी देह पे लिए फिरता हूँ। याकूब 1 और उसकी 2 से 4 मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। और यहाँ पर भी इसी विषय में हमको बताया गया है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम में किसी बात की घटी ना हो। धीरज को यानी धीरज सहनशीलता को अपने जीवन में पूरा काम करने दो, ताकि जिससे तुम्हें किसी बात की घटी ना हो और अब सिद्ध हो जाओ। ये सिद्धता की ओर बढ़ने का एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में कारण है कि अगर हम सचमुच में अपने अंदर धीरज रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं, तो ये और उसको पूरी तरीके से अपने जीवन में आजमाते हैं, अपने काम करने देते हैं, तो ये सोचिए कि फिर हमें किसी बात की घटी नहीं रहेगी। लेकिन होता क्या है कि हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पुराने स्वभाव को छोड़ना, जब मैं पहले भी कहा था कि इसके लिए बहुत धीरज की आवश्यकता है, क्योंकि उन पुरानी बातों को, उन बुरी बातों का जिनमें हम पहले लिप्त थे, या यूँ कहूँ कि उस कंफर्ट जोन में से बाहर आना, उन चीज़ों में जो कि हमारे ये आत्मा के लिए हानिकारक थी लेकिन शायद शरीर के लिए लाभकारी थी, उनको छोड़ के आत्मिक होना, इसके लिए बड़ा हमें एफर्ट करना पड़ता है। इसके लिए बहुत धीरज धरने की ज़रूरत है। और देखें इब्रानियों उसकी 10 और 26 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। बहुत ज़रूरी है, एक मसीह को धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमें की है कि वो हमेशा की ज़िंदगी देगा, अनंत जीवन देगा, स्वर्ग राज्य देगा, और बहुत सी बातें लिखी हैं उस वचन के अंदर। इसके लिए ये ज़रूरी अवश्य है कि हम धीरज धरें, ताकि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो हमारे जीवन के अंदर पूरी हो। और देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों और उसका 5 और उसके 4 को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 4। और यहाँ पर लिखा है कि हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कर रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरना
पहनना चाहते हैं। हम उतारना नहीं, हम पहनना चाहते हैं। मतलब कि जिस चोले को हमने धारण किया हुआ है, उस संसारिकता के चोले को, उसको हम उतारना नहीं चाहते, बल्कि उसी में लिप्त रहना चाहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने के ज़रूरी है कि हम अपने उस पुराने चोले को उतार दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने सब कुछ नया कर दिया, पुरानी बातें बीत गई। उन पुरानी बातों को हमें अपने से दूर करना है, हमें उन्हें पहने नहीं रहना है। और अगर हम उन्हें पहने रहते हैं तो क्या होता है कि हम और ज़्यादा भयंकर बुराइयों के अंदर पड़ते चले जाते हैं। और ये बुराइयां हमारे स्वभाव के अंदर इस तरीके से बस जाती हैं कि फिर हमें बुरा करना जो है पता नहीं चलता कि हम बुरा कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी में रम जाते हैं। और देखिए कि फिर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, सपनिया 3 और 7 में लिखा है कि वे सब प्रकार के बुरे काम यत्न से करने लगे, प्लान करके करने लगे। ये बुराइयां फिर क्या होती हैं? मनुष्य प्लान करके करता उन्हें, उनके बारे में योजना बनाने लगता है, और ये और ज़्यादा बुरी स्थिति में हमको ले जाती हैं। और इसके देखिए क्या लिखा है कि आगे परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है कि हमें यत्न किस बात के लिए करना चाहिए। और हम यत्न किस बात के लिए करने लगे कि बुराई के लिए बुराई यत्न से करने लगे। होशे 3 और 6 में लिखा है, 6 और 3 में लिखा है कि आओ हम ज्ञान को ढूंढें, वरन प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यत्न करें। और यत्न किस बात के लिए कर रहे हैं? इसको किस तरीके से बुरा कर लें, किस तरीके से ये हड़प लें, किस तरीके से हम क्या कर लें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें यत्न किस लिए करना चाहिए? प्रभु के ज्ञान को ढूंढने के लिए, जो हमें इस पवित्र बाइबल में परमेश्वर के वचन के अंदर मिलता है। इसको हमें यत्न से ढूंढना है। और जब हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम और ज़्यादा गुनाह में पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा, यहूदा इस्करियोती के बारे में आप जानते हैं, वो चेला परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जिसने कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, उसने एक बार इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का यही एक काम उसने किया, लेकिन पतरस ने 3 बार इनकार किया। और प्रभु पतरस के लिए क्या कहते हैं कि मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यहूदा इस्करियोती के लिए क्या कहते हैं कि हाय उस पर, ये लिखा है लूका 22 और 21-22 में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के विषय में जैसा वो लिखा था वह तो जाता ही है, लेकिन हाय उस पर के जिसके द्वारा ये होता है, जिसके कारण ये होता है। और उसको क्या कहा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने? अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, यूहन्ना 17:12 में लिखा कि उसमें लिखा है कि उसे कहा गया विनाश का पुत्र, उसे विनाश का पुत्र कहा गया। जी हाँ, क्यों कहा गया? जबकि उसने तो एक ही बार इनकार किया था। लेकिन यहाँ थोड़ा फ़र्क है उस इनकार के अंदर। पतरस का जो इनकार था वो क्या था? एक अचानक घटने वाली घटना थी। वो डर गया और डरने में उसने इनकार किया, लेकिन बाद में उसने पश्चाताप किया और उसका पश्चाताप ग्रहण किया गया। और यहूदा के क्या करा? यहूदा ने जो भी कार्य किया प्लान करके किया, पूरी तरीके से योजना बना के प्लान करके किया। और देखिए हम पढ़े मत्ती उसका 26 और उसकी मत्ती 26 और उसकी 15-16 आयत में आपके सामने पढ़ दूँ कि यहूदा इस्करियोती ने किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। उसने लिखा 14 से 14, 15-16 पढ़ दूँ कि तब यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूँ तो तुम क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा, पूरी तैयारी करने लगा इस काम को करने के लिए, योजनाबद्ध तरीके से ये तैयारी करने लगा। और ये बात जो थी उसके लिए बहुत ज़्यादा भयानक ठहरी और इसीलिए उसे विनाश का पुत्र कहा गया कि उसने पूरी योजना बना के इस काम को किया। और आज देखिए परमेश्वर इस किस्म से पाप को करते हैं उनके विषय में क्या लिखा है? नीति वचन अगर हम पढ़ें, नीति वचन 24:8 में लिखा है, जो सोच समझ कर बुराई करता है लोग उसे दुष्ट कहते हैं। जो सोच समझ के बुराई करता है, प्लान करके बुराई करता है, लोग उसे दुष्ट कहते हैं। और शैतान को यूहन्ना 17:15 के अंदर भी दिखा कि शैतान को उसे दुष्ट कहा गया कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा के रख। और ये बात यहूदा इस्करियोती के लिए भी कही गई
कि जो प्लान करके काम करता है, बुराई करता है, वो दुष्ट है और वो दुष्टों में गिना गया, वो शैतान के चेले में के रूप में गिना गया और इसीलिए उसके लिए कोई माफ़ी का बना। लेकिन पतरस ने पश्चाताप किया और उसके बाद है कि यहूदा इस्करियोती जो था वो उसको बुरा लगा जब उसने ये देखा कि उसने वो पकड़वा दिया। वो बुरा लगने के बाद पश्चाताप के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में नहीं आया। जिस तरीके से वो डाकू जो सलीब पर टका हुआ था आया, उसने कहा कि मेरी सुधि लेना, बल्कि कहाँ गया? महायाजकों के पास, वापस उनके पास गया। अगर मेरे ख्याल से मैं सोचता हूँ कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आता और विनती करता कि मुझे क्षमा कर, तो उसे क्षमा मिल जाती। क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा है और हमें इसे इसलिए हमको जो है इस धीरज को बनाए रखना है, क्योंकि धीरज का खोना हमारे लिए विनाशकारी है। इब्रानियों 10 और उसकी 36 में लिखा है, तुम्हें धीरज धरना, फिर से वही बात है, धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके उन प्रतिज्ञाओं का फल पाओ। यहूदा इस्करियोती उस फल को खो दिया क्योंकि उसने धीरज नहीं धरा और हमें वो धीरज रखना है। इसी के साथ मैं आपके सामने पढ़ूंगा दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और 5 से और 8वीं आयत। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 5 से 8 में आपके सामने पढ़ूं और यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास में सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। भक्ति पर धीरज, अगर हम भक्त हैं और भक्ति अपने करते हैं और हम में धीरज नहीं है तो हमारा ये लिंक टूट जाएगा। जो अभी हमने पढ़ा वो लिंक टूट जाएगा और ज़रूरी है कि इसलिए उस प्रेम में बने रहने के लिए, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए हमको धीरज रखना बहुत 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 ज़रूरी है। और जो व्यक्ति धीरज रखता है वो पाप से बचा रहता है और प्रभु की कृपा उस पर बनी रहती है। प्रभु की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है, क्योंकि गलतियों 5 और उसकी 22 में हमने पढ़ा है, पवित्र आत्मा के फल पढ़े हैं, तो उसमें एक धीरज भी है जो नाम लिखा गया है उसमें फलों में, उसमें एक धीरज भी है। और जब ये पवित्र आत्मा के फल में है तो हमारी ज़िंदगियों में होना बहुत ज़रूरी है इस धीरज का, क्योंकि ये धीरज ही है जो हमको तमाम बुराइयों से बचाएगा, जिस पुराने स्वभाव से बाहर निकलने के लिए हमारी मदद करेगा। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि प्रभु जो है वो कुम्हार है और हम मिट्टी हैं और अभी भी हम उस प्रक्रिया के अंदर हैं निर्माण की। अभी भी हम निर्माण की प्रक्रिया में हैं और प्रभु हमें आकार दे रहा है ताकि हम प्रभु के आदर का पात्र बन सकें, प्रभु के आदर का पात्र बन सकें। देखिए यशायाह 64 और 8 में लिखा है कि हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम हैं। परमेश्वर कुम्हार है और वो हमें आकार देने में लग रहा है। हम बिगड़ गए थे लेकिन वो हम बर्तनों को आकार देने में लगा हुआ है, क्योंकि जिस दिन ये बर्तन उस भट्टी, मृत्यु की भट्टी में से गुजर गया, उस दिन ये पक जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे भट्टी का बर्तन अगर आग में डाल दिया जाए तो उसके बाद उसे आकार नहीं दिया जा सकता। अभी हमारे पास समय है, हम परमेश्वर के चरणों में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाए, वो हमें आकार देगा, अपनी महिमा का पात्र बनाएगा। देखिए 2 कुरिन्थियों और 13 और उसकी 18 में परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, धीरे धीरे करके वो हमें आकार देता है। क्योंकि हम सूखी लकड़ियाँ हैं, हम वो हरे भरे पेड़ नहीं थे, हम सूखी लकड़ियाँ एकदम से मुड़े जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें धीरे धीरे आकार देता है और वो अपनी महिमा के पात्र में हमको बदलना चाहता है। सिर्फ वो आकार भी देता है लेकिन प्रभु भी हमारे लिए धीरज धरता है। उसने जो भी हमारी उम्र है, हम कोई 20 के भी हो सकते हैं, 40 के, 60 के, 70 के, 80 के, लेकिन ये इतने साल जो हमारी ज़िंदगियों में दिए हैं परमेश्वर ने, वो उन तमाम सालों में धीरज रखता है। क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें आकार दे के हमें शुद्ध और पवित्र अपनी महिमा का पात्र बनाना चाहता है। वो बर्तन बनाना चाहता है आदर का, और वो धीरज के साथ इस कार्य को हमारे जीवन में करता है कि हमें अंश अंश करके अपने उस स्वरूप और समानता में डालना चाहता है जिसमें कि उसने मेरे और आपको सिरजा था। इसलिए हमें भी धीरज धरना है
और उस धीरज के साथ अपने जीवन में काम आना है। देखिए 2 तीमुथियुस उसका 2 और 21 के अंदर परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यहाँ लिखा है कि यदि हम अपने आप को इनसे शुद्ध करेंगे तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और जो स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। इन बातों से, धीरज धरने से, यदि हम अपने आप को शुद्ध करेंगे तो क्या होगा? वो आदर का बर्तन बनेगा और परमेश्वर के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। तो सोचिए धीरज मेरे और आपके लिए कितना ज़रूरी है कि ये धीरज अगर हमारे अंदर होगा तो हम भलाई ही करेंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है, और फिर हम उसके काम आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस टाइप के पात्र बने कि हम परमेश्वर के काम आए। इससे बड़ी बात इंसान के जीवन में और कोई नहीं हो सकती कि हम परमेश्वर के आदर के पात्र बने। कैसे? एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, जो कि मिलता है भजन संहिता और उसकी 105 की 17 से 19 आयत में कि परमेश्वर ने यूसुफ को चुना और उसको किस तरीके से उसने उसको डील किया। देखिए हम लिखे भजन संहिता 105 की 17 से 19। यहाँ पर लिखा है कि उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया, गुलामी में चला गया। लिखा है लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की साँकलों से जकड़ा गया जब तक कि उसकी बात, यानी प्रभु की बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूसुफ धीरज से ये सब सहता रहा। और परमेश्वर के वचन में आप सब जानते हैं कि उसे बहुत बड़ा पद दिया गया। राजा के बाद दूसरा पद यूसुफ को दिया गया। लेकिन किस प्रक्रिया में से गुजरा? वो दुख की प्रक्रिया में से गुजरा। उसके बाद बेड़ियाँ डाल दी गई उसके पैरों के अंदर, सांकलें डाल दी गई उसे। और जब तक परमेश्वर का मनोरथ पूरा नहीं हुआ, जहाँ प्रभु से लाना चाहता था, जो सिखाना चाहता था, जब तक उसने वो उसमें आ नहीं गई वो बात, वो परमेश्वर का वचन लिखा है वो उसे कसौटी पर कसता रहा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा रखें, धीरज धरे रहें। कई बार हमारे सामने परिस्थितियां विपरीत होती हैं, लेकिन ये बात सोच लीजिए कि परमेश्वर हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी योजना है। क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो निरंतर प्रयत्नशील है, प्रयास करता रहता है कि वो हमको जिस बड़े काम के लिए उसने हमें भेजा है, हमें चुना है, हम व्यर्थ नहीं चुने गए, उस कार्य के लिए हमें तैयार कर रहा है। हम दुख में हैं तो ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, नहीं, वो हम कभी नहीं छोड़ सकता। वो अपने वचन के अंदर सच्चा है। तो फिर जब वो सच्चा है तो हम विश्वास करके क्यों हार मान जाएं? क्यों ना धीरज के साथ परमेश्वर के, अगर वो दुख में डाल रहा है तो उस दुख के अंत को सहें। हम देखें यशाया 48 और 10 के अंदर क्या लिखा है कि मैंने दुख की भट्टी में तुम्हें डाल के अपने लिए चुन लिया, अपने लिए तैयार किया। दुख की भट्टी में, क्योंकि जो इंसान दुख में आपके साथ खड़ा है, सुख में तो सभी हो जाते हैं, जो इंसान दुख में आपके साथ खड़ा है वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। और यही प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। वो दुख में डाल के हमें ताया हुआ सोना बनाता है कि ताकि जब वो कार्य आपको सौंपा जाए तब आप उसमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस कार्य को अंजाम दे सकें। ऐसा ना हो कि परमेश्वर के चुने हुए कहलाएं और काम जो है हम बुराई के करें। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो कई बार हमें उन दुखों में से गुजरने देता है ताकि हम परखे जाएं और परमेश्वर के उस कार्य के लिए, जैसे कि यूसुफ उस दुख में से गुजरा और परमेश्वर के कार्य के लिए वो इस्तेमाल हुआ। उसी की वजह से पूरी इज़राइल कौम जो है वो बचाई गई और उस प्रतिज्ञा के देश में उन्हें पहुंचाया गया उसके बाद। और हमें जानते हैं कि कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है वो सबसे सख्त होती है। इसी तरीके से हम भी प्रभु के कमांडोज हैं। कैसे कमांडोज? वचन को तैयार करने, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें हर भी दुख तकलीफ से गुजरना है। हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़े के लिए तैयार नहीं किए जा रहे, हम तैयार किए जा रहे हैं नम्रता, दीनता, भलाई के लिए, ताकि हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके नाम। और देखिए पर भजन संहिता 37 की 7 में बड़ी अच्छी बात लिखी है। वहाँ पर लिखा है कि प्रभु के सामने चुप रहे, धीरज से उसका आसरा रख। धीरज से हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आसरा रखना है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं,
क्योंकि प्रभु सच्चा है, वो आपको प्यार करता है, आपको नहीं छोड़ेगा। आपके लिए उसके मन में बहुत बड़ी योजना है। वो कहता है कि वो कल्पना है जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वो बुराई की नहीं बल्कि भलाई की है। तो परमेश्वर हमारे साथ भलाई ही करेगा। हमारे दुखों में से भी वो ऐसी भलाई निकालेगा कि हम दुखों को भूल जाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात मेरे और आपको धीरज रखना है, धीरज रखना है। इसलिए पहला पतरस और 5 और 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। दीनता से बने रहो जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर का वचन है, हमें दीनता के साथ, धीरज के साथ बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों के रहना है, क्योंकि वो प्रक्रिया में से गुजर रहा है। वो हमें आदर का, महिमा का पात्र बना रहा है। एक बड़े काम के लिए, बड़ी योजना के लिए वो हमें तैयार कर रहा है। इसलिए उस समय तक, जिस समय वो लिखा है कि उचित समय पर जब उठाए, उस समय तक हमें पूरा धीरज धरते हुए उसके साथ साथ उसके वचन के अंदर बने रहना है। और देखिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों 6 और उसकी 12 में कहता है, तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए। जो विश्वास में बने रहते हुए धीरज से प्रभु के साथ साथ चलते रहे और प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए। कौन है? मैं एक के तो बारे में आपने जाना, अभी पढ़ा मैंने, यूसुफ के बारे में बताया, दूसरा इब्राहिम है, और बहुत सी उदाहरण है। लेकिन मैं सिर्फ यही 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, जो कि धीरज धर कर बने रहे और प्रतिज्ञाओं के वारिस भी हुए। और हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है एक विभिन्न अंगों की सुंदर वाटिका है, जिसे हमें धीरज के साथ, धीरज धर के संवारना है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है, क्या बताता है? देखिए मत्ती और उसका 26 और 41 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमियो 6:13 में क्या कहता है? अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। शरीर जो है वो पाप में पड़ता है। इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अंगों को, अपने शरीर के अंगों को, अपनी ज्ञानेंद्रियां को परमेश्वर को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो, कि हम सिर्फ धर्म के ही काम करें, बुराई के काम नहीं करें। क्योंकि परमेश्वर के साथ जब भी हम बने रह सकते हैं, परमेश्वर के महिमा के पात्र जब ही बन सकते हैं जब हम धीरज के साथ उसके लिए साथ साथ बने रहें। और ये बहुत ही धीरज का काम है कि हम अपने जीवन की हर घटना और हर कार्य पर विचार करें, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और नहीं है तो छोड़ें उसे, दूर हो जाए उस बारी से, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कई बार छोटी छोटी गलतियां जो है ना, हमें बड़ी बड़ी परेशानियों के अंदर डाल देती हैं, बड़े बड़े अपराधों में हमको फंसा देती हैं। इसलिए श्रेष्ठ गीत और उसके 2 और 15 के अंदर लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो दाख की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे हैं। हमारी दाख की बारी, हमारे बाग में फूल लगे हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन के अंदर हैं, उनको हम पकड़ लो, मतलब उनको बाहर निकाल लो, अपने से दूर कर दो। क्योंकि अगर ये रह जाएंगे हमारी ज़िंदगियों के अंदर, तो ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि वो छोटे छोटे अपराध करके, स्लो पॉजिंग करके हमें बड़े अपराधों में फंसा देता है। यहूदा स्कृति के बारे में फिर से आपसे जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पर यहूदा, जो कि यूहन्ना 12 और 6 के अंदर है, वहाँ पर लिखा है कि उसकी एक बुरी आदत थी चोरी की भी। और वो लिखा है कि जो भी दान आता था, क्योंकि खजाने की थैली उसके पास रहती थी, उसमें से वो निकाल लिया करता था, क्योंकि वो लालची था। और देखें, ये लालच की आदत उसे कहाँ से कहाँ ले गई। छोटी छोटी चीज़ चोरी करता रहा, और उसकी कहाँ ले गई कि उसने 30 चांदी के सिक्कों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का भी सौदा कर दिया। कहाँ से कहाँ ले गई, और विनाश का पुत्र कहलाया, दुष्ट कहलाया। ये सिर्फ उसकी वजह से, और उसके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं थी, कोई माफ़ी नहीं थी। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, हम अपनी, इससे पहले कि हमारी आदतें, छोटी छोटी बातें पक जाए हमारे अंदर, बुराई हमारे स्वभाव में समा जाए, मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है
इन छोटी लोमड़ियों को, इन छोटी बुराइयों को, इन छोटी गलतियों को अपनी ज़िंदगियों से दूर करें और दोबारा ना करने के लिए धीरज के साथ प्रयत्नशील रहें। मेरे और आपको प्रयत्नशील रहना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए वचन का क्या कहता है, जब ये आते बातें पक जाती हैं हमारे जीवन में, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन उसका 4वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, नीति वचन 4वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट जब तक बुराई ना कर ले तब तक उसे नींद नहीं आती। तो ऐसी परिस्थितियाँ में आ जाते हैं कि फिर वो बुराई हमारे स्वभाव में बस जाती है और फिर हम विनाश के पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं। और वो इस तरीके से हमारे जीवन में पक जाती है। वचन के अंदर हर चीज़ बहुत सफाई से लिखी है। यिर्मयाह 13 और उसकी 23 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर यिर्मयाह 13 और 23 के अंदर बड़ी अच्छी बात लिखी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है और चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वो ऐसा कर सके तो ही तू बुराई करना जो सीख गई है भलाई करना सीख सकेगी। मतलब बुराई करने वाला जब उसमें लीन हो जाता है, उसके स्वभाव में वो बुराई बस जाती है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों उसके लिए लिखा है कि ना तो चीता अपने धब्बे बदल सकता, ना हबशी अपने रंग को बदल सकता। फिर उनके लिए सिवाय विनाश के और कोई दूसरा चारा नहीं बचता। इसलिए इससे पहले कि हम इस स्थिति में आ जाए, मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन छोटी छोटी गलतियों को अपने जीवन में अंजाम ना दें और शैतान की स्लो पॉइजनिंग की जो उसकी योजना है उसको अपने जीवन में कामयाब ना होने दें। नीति वचन 24 और 8 में लिखा है, जैसे नहीं मैं आपके सामने एक और परमेश्वर का वचन पढ़ दूँ। यहाँ पर यह लिखा है कि ये आपके सामने पढ़ा कि चमड़ा बदल सकता है और इन बातों को ना दोहराएं, क्योंकि बहुत सी हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर की ज्योति जो उसने हमें दी है वो हमारे जीवन से बाहर आनी चाहिए, हमारे जीवन से बाहर आनी चाहिए। इसलिए मत्ती 5 और 16 के अंदर क्या लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ऐसी ज्योति हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। ये सब काम हमको, अगर हम परमेश्वर के वचन के अंदर धीरज के साथ बने रहेंगे, क्योंकि बहुत से परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहने के अंदर बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। शैतान बहुत बार हमें आजमाता है, बहुत बार हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियाँ ले आता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन ये सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर है और एक बहुत बड़ा कार्य आपके जीवन के अंदर करने जा रहा है। उस कार्य को विफल ना होने परमेश्वर के, बल्कि धीरज से बने रह के शैतान के कार्यों को विफल करें, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है, इसका प्रतिफल बड़ा है। प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 10 में आपके सामने पढ़ दूँ। प्रकाशित वाक्य 3 और 10 में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों पर परखने के लिए इस संसार पर आने वाली है। तूने मेरे धीरज के वचन, ये वचन ही धीरज का है, और इसे अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो संसार में कितनी बड़ी परीक्षा आ जाए, महामारी आ जाए, बीमारी आ जाए, एपिडेमिक हो, कुछ भी हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि वो हमको बचा रखेगा। लेकिन उसके लिए अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ हमें उसके साथ लिपटे रहना है। वही पहली बात मैं आपके सामने, हमें नामधारी नहीं बनना, हमें मनधारी बनना। परमेश्वर हमारे मनों को देखेगा। अगर प्रभु मेरे मन के अंदर नहीं है तो मैं नाश हो जाऊंगा, मैं इस एपिडेमिक में मारा जाऊंगा। लेकिन अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है तो शैतान का ये दूत, ये महामारी, जैसे निगाह उसकी हमारे ऊपर पड़ेगी, उसके प्रभु यीशु मसीह का चेहरा दिखेगा, क्योंकि हम उसके स्वरूप और समानता में, और वो हमारे पास से दूर चला जाएगा, टिक नहीं सकता, ना हमारे पास, ना हमारे घरों में, ना हमारे बाल बच्चों में, ना किसी में, ना परिवार में। लेकिन इसके लिए
हमें धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। प्रभु का वायदा है कि वो हमको बचाएगा। इस धीरज के वचन को हमें थामना है हर हाल में। और मत्ती 10 और 22 के अंदर क्या लिखा है परमेश्वर, जो अंत तक धीरज रखेगा उसका उद्धार होगा। अंत तक मेरे और आपको धीरज रखना, आखिर तक। ये नहीं कुछ थोड़ा टाइम पे रखा और उसके बाद फिर अपना डिसल गए, नहीं। जो अंत तक धीरज रखेगा उसका उद्धार होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। इस परमेश्वर के धीरज के वचन को थामे रहें, धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहें, ताकि उसकी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो। आइए हम दुआ मांगें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तू महान है प्यारे बाबा। तेरा धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। ये जीवन हमारी ये वचन हमारे ज़िंदगियों के अंदर बहुतायत से फलवंत हो और हम तेरे धीरज के वचन में बने रहकर तेरी प्रतिज्ञाओं के वारिस हो सके प्यारे बापा आसमानी, जो कि हमारी सोच से भी बड़ी हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने सुना उन सबको आशीष दे, समझ को खोल, ताकि इस वचन को समझ सकें, इसकी गहराई को समझ सकें और धीरज धरे रहें, ताकि वो भी बचे रहें इस महामारी से, इन परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से। उनको आशीष दे सबको। और जो भी किसी किस्म के दुख और तकलीफ़ और परेशानी में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी दुख तकलीफ परेशानी दूर हो प्यारे बाबा। सबके लिए आशीष मांगते हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं फिर कहूँगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोग इस धीरज के वचन में बने रहें और उस आने वाली परीक्षा में आने वाली विपत्तियों से, बीमारियों से और जो अब आई हुई है उससे भी बचे रहें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते। वो सच्चे हैं। उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। वो सच्चे हैं। वो उनकी सच्चाई आपको बचाएगी। गॉड ब्लेस यू।